रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। नहीं, ये मुरादाबाद की आवाज नहीं लग रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। मैं इस अवसर पर आप सभी का इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को आज यहां पर प्राप्त होने वाली 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का जो उपहार प्राप्त हो रहा है, इसकी बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नया मुरादाबाद है। अब अराजकता के लिए नहीं, गुंडागिर्दी के लिए नहीं, बल्कि अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए विख्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी पहचान दिलाने वाले ब्रॉस आइटम को वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाले नए मुरादाबाद, जिस मुरादाबाद में आज युवा उद्यमी स्कीम के लाभार्थियों के साथ हमें जुड़ने का और रक्षाबंधन के पहले 1172 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार मुरादाबाद वासियों को देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए पूरे मुरादाबाद वासियों को हृदय से बधाई है और शुभकामनाएं हैं। बहनों और भाइयों, मुरादाबाद आज अकेले मुरादाबाद 11 से 15 हजार करोड़ रुपए के अपने स्वयं के उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। 2017 के पहले यह अराजकता की भेंट चढ़ी हुई थी। 2017 के पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था ऐसा भी होगा, लेकिन आज वही यहां का हस्तशिल्प और कारीगर और पहला हस्तशिल्पी इसी मुरादाबाद का है, ब्रास आइटम वाला, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म पुरस्कार से भी उनकी कला को सम्मानित करने का काम किया। यानी कभी समाज को बांटने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम बात के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया जाता था। और आज का ये नया मुरादाबाद और नए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता है। उसका चेहरा देख करके नहीं, योजनाओं की पात्रता को ध्यान में रख करके योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को, हर वंचित को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ ये डबल इंजन की सरकार दे रही है, दूसरी तरफ एक नया विजन, युवा को रोजगार मिलना है। अकेले मुरादाबाद में पीएसी में, पीटीएस में और यहां की आरटीसी में 5300 युवा उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, एक साथ अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस आरक्षियों की भर्ती की, 60,244, और पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस की भर्ती हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की। एक भी पुलिस की भर्ती में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर। अगर वह योग्य है तो उसकी योग्यता के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस बल में स्थान मिला। बेटियों को उसमें स्पेशल व्यवस्था दी गई, 20% सीटें बेटियों के आरक्षित की गई
अकेले 60,244 में से 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई है इस पुलिस की भर्ती में, और आज वे सभी ट्रेनिंग ले रही है। शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर। और क्या पढ़ा रही है, आपने देखा होगा, जब इन्होंने नकब को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सर्वैश्वर कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र के विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई, तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था, और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के दिन पर मैं आपसे इनका कहने के लिए आया हूं, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं। इन्होंने कांवड़ यात्रा का भी विरोध किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले त्योहारों को भी इन्होंने बाधित करने का प्रयास किया था, और इसीलिए इनके पास न देश प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए, न व्यापारियों के लिए, और न ही प्रदेश के विकास के लिए। परिणाम हम सबके सामने था, परिणाम हम सबके सामने था। प्रदेश दंगों की आग में झोंक गया था, प्रदेश में दंगे होते थे, हर जिले में एक माफिया खड़ा हो गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया समाजवादी पार्टी की देन थी, आज दंगा मुक्त प्रदेश है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना आई है, वन कमिश्नरी वन यूनिवर्सिटी की परियोजना सरकार लेकर के आई है, और प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार उसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। आज मुरादाबाद मंडल में भी इन्हीं स्कीम के तहत हम आए हैं। सीएम युवा स्कीम, युवा उद्यमी स्कीम, 5 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त स्कीम। कोई भी युवा जो अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहता है, गारंटी सरकार देगी, ब्याज सरकार देगी, 10% मार्जिन मनी भी उस परिवार, उस नौजवान को देगी। वह व्यवसाय करे, और व्यवसाय करके समय से मूलधन अगर वापस कर लेता है, अगली बार 7.5 लाख रुपए की स्कीम का लाभ उसे प्राप्त होगा। समय पे मूलधन को वापस करता है, तीसरी बार उसे 10 लाख रुपए तक की सुविधा सरकार बैंकों से उपलब्ध करवाने के साथ जुड़ रही है। बहनों और भाइयों, यह है अपने उद्यमियों को आगे बढ़ाने की, अपने युवाओं के जीवन में एक खुशहाली लाने की, और प्रदेश को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने की प्रदेश सरकार की स्कीम। ये 1172 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, ये केवल उपहार नहीं, बल्कि आपके